For okay, so we are starting with the Prabhupada Leelamrita. Jai Shri Prabhupada. For years, Abhay had wanted to approach Mahatma Gandhi with this message. In fact, he had written before, although it had been of no avail. But now he was convinced that unless Gandhi got out of the politics, he would soon die an inglorious death. That Gandhi was remaining active in politics rather than preaching devotional service put him in need of a warning. Abhay was writing to save a friend. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि for years Abhay had wanted to approach Mahatma Gandhi with this message. In fact, he had written before, although it had been of no avail. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने पहले भी मतलब काफ़ी सालों से प्रभुपाद जी को प्रभुपाद महात्मा गांधी जी को अप्रोच करना चाह रहे थे इसी मैसेज के साथ और बल्कि उन्होंने उनको पहले भी इसको लिखा था, हालाँकि उसका कोई मतलब नहीं बना और but now he was convinced that unless Gandhi got out of the politics, he would soon die an inglorious death. तो अ, अभी प्रभुपाद जी को पता चल चुका था कि बट नाउ ही वाज कन्विंस्ड उनको पता ही चल चुका था कि जब तक गांधी जी इस मतलब ये राजनीति से जब तक वो बाहर नहीं निकलते हैं तब तब तक उनको एक दुखद जो है मृत्यु देखनी पड़ेगी and that Gandhi was remaining active in politics rather than preaching devotional service put him in need of a warning. Abhay was writing to save a friend. तो इस बार फिर क्योंकि प्रभुपाद एक डिवोटी हैं तो एज अ डिवोटी क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं लॉर्ड के वो कितने कंपैशनेट होते हैं मतलब उनको फिर भी वो हम कितना भी मतलब ध्यान नहीं दें लेकिन डिवोटीज हमको छोड़ते नहीं है जो भगवान के प्योर डिवोटीज शुद्ध भक्त होते हैं तो इस तरीके से गांधी जी भी प्रभुपाद जी के जो मित्र थे तो एज अ मित्र होने के नाते प्रभुपाद जी अब उनको एक वार्निंग के तरीके से समझाना चाह रहे थे कि जब तक राजनीति में गांधी जी रहेंगे और वो गांधी जी अभी भी एक्टिव राजनीति में ही एक्टिव हैं और वो राजनीति में एक्टिव रह रहे हैं लेकिन वो उसका डिवोशनल सर्विस यानी कि कृष्ण भावनामृत का भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हैं इसीलिए उनको एक वार्निंग चेतावनी के हिसाब से देना पड़ा गांधी जी को एक एक मित्र के हैसियत से वो ये कर रहे थे नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एज टू हाउ सम ऑफ योर पॉलिटिकल एनिमीज in the grab of friends both Indian and English have deliberately cheated you and have broken your heart by doing the same mischief for which you have struggled so hard and for so many years. You wanted chiefly Hindu Muslim unity in India, and they have tactfully managed to undo your work by creation of the Pakistan and India separately. तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी इनको समझा रहे हैं कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड आप आसानी से समझ सकते हो कि कैसे आपके जो राजनीतिक शत्रु हैं उनको मतलब चाहे वो इंडियन हो भारतीय हो या जो अंग्रेज हो वो कैसे उन्होंने जानबूझ के आपको धोखा दिया है और उन्होंने आपका दिल तोड़ा है वापस वही चीज करके जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया था इतने सालों से और आप ये चाह रहे थे कि आप मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों की एकता चाह रहे थे भारत में और उन्होंने कैसे टैक्टफुली कैसे चतुरता से फिर से वापस वही मैनेज किया करना बाय क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फिर से उन्होंने आपको एक चालाकी से उसका उल्टा ही किया है जो आप एकता करने की कोशिश कर रहे थे हिंदू और मुसलमान के बीच में इंडिया में उन्होंने फिर से उसका बल्कि बंटवारा ही कर दिया बाय क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदू एक अलग पाकिस्तान बना के और एक अलग हिंदुस्तान बना के यू वांटेड फ्रीडम फॉर इंडिया बट दे गेव but they have given permanent dependence of India. You wanted to do something for the upliftment of the position of the Bhangis, but they are still rotting as Bhangis, even though you are living
in the Bhangi colony. They are all therefore illusions, and when these things will be presented to you as they are, you must consider them as God sent. God has favored you by dissip- dissipating the illusion you were hovering in, and by the same illusion you were nursing those ideas as truth. तो ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं यहाँ पे कि आपको तो इंडिया के लिए आज़ादी चाहिए थी, पर यहाँ पे दे हैव गिवन परमानेंट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, पर लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से हिंदुस्तान पे निर्भरता दी है आपको। यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ बंगीज, बट दे आर स्टिल रॉटिंग एज़ बंगीज इवन दो यू आर लिविंग इन द बंगी कॉलोनी। अब आप जो है आप महात्मा गांधी, आप वो बंगी जो वर्ग है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके पोजीशन के उद्धार के लिए कुछ करना चाह रहे थे, पर वो तो अभी भी भंगी मतलब भंगी कैटेगरी में सड़ ही रहे हैं। और फिर भी, जबकि आप भी खुद भंगी कॉलोनी में रहते हैं, और लेकिन दे आर ऑल इल्यूजन्स, दे आर ऑल इल्यूजन्स, एंड व्हेन दीज थिंग्स विल बी प्रेजेंटेड टू यू एज दे आर, यू मस्ट कंसिडर देम एज गॉड सेंट। तो ये सब जो है, आप ये समझ सकते हो, ये किस्म की योग माया है, जो आपको लग रहा है कि ये सब सच है। और ये आपको समझना चाहिए कि ये भगवान ने ही आपको भेजा है। गॉड हैज़ फेवर्ड यू बाय डिसिपेटिंग द इल्यूजन you were hovering in, and by same illusion you were nursing those ideas as truth। तो अब आपको समझना चाहिए कि भगवान ने आपको बड़ा ऊंचा स्तर दिया है, कि आप फिर भी आप समझ सकते हो कि ये आप इनके लिए कुछ कर पा रहे हो, लेकिन है ये योग माया ही। ये आप ही इसको एक असलियत की तरह, अ, इसको एक सच्चाई की तरह ले रहे थे। लेकिन आपकी पोज़ीशन उससे बड़ी है। अब आप ऊपर हो, लेकिन फिर भी आप जो है माया को सच समझ रहे हो। And then Abhay dutifully attempted to inform Gandhi that there was nothing absolute within this relative world. Ahimsa or non-violence must always be followed by violence, just as light is followed by darkness. Nothing is absolute in the dual world. You did not know this, wrote Abhay. Neither you ever cared to know this from the right sources, and therefore all your attempts to create unity were followed by disunity, and ahimsa was followed by हिंसा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिशें की कि वो गांधी जी को इन्फॉर्म कर सके, उनको बता सकें कि देयर वाज नथिंग एब्सोल्यूट विद इन दिस रिलेटिव। अब ये रिलेटिव वर्ल्ड है जो कि ड्युअलिटी से भरा हुआ है। हम देखते हैं गीता में भी ये लिखा हुआ है। तो अहिंसा और नॉन वायलेंस मस्ट बी फॉलोड बाय वायलेंस। भले मतलब अहिंसा अहिंसा भी जो है, वो भी वो उसमें भी कहीं ना कहीं वो हिंसा होती है। जस्ट एज लाइट इज फॉलोड बाय डार्कनेस। और जब लाइट होगी तो वहां पे अंधकार होगा, इसीलिए वहां पे लाइट होगी। सो इट्स दैट इज द लॉजिक हियर। एंड नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द ड्यूअल वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट या कुछ भी पूरा पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये दिस वर्ल्ड इज ऑफ इट्स अ ड्यूअल वर्ल्ड। You did not know this, wrote Abhay. Neither you ever cared to know this from the right sources, and therefore all your attempts to create unity were followed by disunity, and ahimsa was followed by hinsa। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इनको साफ-साफ शब्दों में समझा रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे थे और एक्चुअली क्या हो रहा है। So he says कि nothing is absolute truth in the dual world. You did not know this। आपको ये बात पता नहीं थी, और ना ही इसकी आपने नहीं इसकी कोई खबर ली, आपको पड़ी नहीं थी, आपने जानने की कोशिश नहीं की थी फ्रॉम द राइट सोर्सेस। सही जो सही सोर्सेज है, सही जगहों से आपने जानने की ये कोशिश नहीं की। इसीलिए जो आपकी सारी कोशिशें हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो आप करना चाह रहे थे, वो सब अनेकता में बदल गया, और अहिंसा हिंसा में बदल गया। आपस में ही लोग लड़ रहे हैं अभी यहाँ पे। And Abhay pointed out that Gandhi had never undergone the standard practice for spiritual advancement, namely accepting a bona fide spiritual master. Although Bhagavad Gita declares the necessity of accepting a guru,
In disciplic succession, Gandhi was well known for listening to his inner voice and for extracting ideas from various writers like Ruskin and Thoreau and mixing them with the teachings from the New Testament and the Gita. Had Gandhi approached the Guru, said Abhay, he would not have become bewildered within the sphere of relative world. अब अभय मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि गांधी जी ने कभी भी मतलब वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो होती है उसके उसके थ्रू नहीं गए और फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट वो कभी भी अ, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने कभी भी ना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कोई गुरु नहीं किया अपनी जिंदगी में तो ऑल्दो भगवत गीता डिक्लेयर्स द नेसेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ गुरु इन डिसिप्लिक सक्सेशन भले ही गीता में इसका प्रचार है कि भगवत गीता में कि जरूरी है आप एक गुरु करें आप एक डिसिप्लिक सक्सेशन में गुरु के शरण में आए एंड गांधी जी वॉज वेल नोन फॉर लिसनिंग टू हिज इनर वॉइस वो अपने मन की सुनते थे और यहाँ वहां से वो इधर उधर से आइडियाज एक्सट्रैक्ट करते थे जैसे कि आइडियाज लेते थे रस्किन से और थॉरियू से और उनको मिक्स करते थे न्यू टेस्टामेंट से मतलब जो टीचिंग्स ऑफ मिक्सिंग देम विद द टीचिंग्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट जो न्यू टेस्टामेंट में सिखाया गया है उनको उससे मिक्स करते थे और गीता से भी तो अगर गांधी जी एक गुरु करते गुरु की शरण में आते तो वो कभी भी इस दुनिया में मतलब बस के नहीं रह जाते यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाते और इन द स्पेयर ऑफ relative truth and in the Katha Upanishad it is ordered that one must approach the bona fide guru who is not only well versed in all the scriptures of the world but is also the realized soul in Brahman, the absolute, in order to learn the science of absolute truth. So it is instructed in the Bhagavad Gita as follows: Tad Didi Pranipatena Pari Prasnena Sevya Sevaya Upadekshyanti Te Gyan Gyan Gyanam Gyananam Gyanina Tad Vardashina. तो यहाँ पे बताया कि कथा उपनिषद में कैसे बताया गया है कथा उपनिषद में ऑर्डर इट इज ऑर्डर तो कथा उपनिषद में सीधा इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दिया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को एक गुरु करना चाहिए जो कि प्रमाणिक गुरु है और उसको हु इज वेल वर्स्ड नॉट ओनली इन ऑल द स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड बट इज आल्सो द रियलाइज्ड सोल इन ब्रह्मांड द एब्सोल्यूट कि न सिर्फ वो गुरु सब चीज में उत्तीर्ण हो बल्कि वो स्क्रिप्चर्स वेदों में भी उत्तीर्ण हो और वो एक रियलाइज्ड सोल हो जो कि इन द ब्रह्मांड एब्सोल्यूट उसमें भी वो उत्तीर्ण हो वो एक आत्म साक्षात्कार सोल आत्म साक्षात्कार आत्मा हो उन्हें सब पूरा ब्रह्मांड के बारे में पता हो एंड इन ऑर्डर टू लर्न द साइंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ ताकि वो भी ऐसा गुरु जब करेंगे ताकि वो भी आत्म साक्षात्कार बन सकेंगे उस गुरु के सहायता से एंड सो इट इज इंस्ट्रक्टेड इन द भगवद गीता एज फॉलो तो भगवद गीता में भी इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तड बीड़ी प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवाय उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानिने तद वदर्शिन. Thank you, Proji.